बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी जेडीयू की मिली भगत वाली सरकार तानाशाही पर उतर आई है। नीतीश कुमार की सरकार ने जो अब कुकर्म किया है वो माफी के लायक भी नहीं है। दरअसल देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी बिहार के दरभंगा जा रहे थे, जहां वह शिक्षा न्याय संवाद के तहत छात्रों से मिलते और उनकी समस्याओं पर बात करते। लेकिन जैसा कि आपको पता है, बिहार की नीतीश सरकार जो बीजेपी के वैशाखी के सहारे चल रही है, वो डरी सहमी सरकार तानाशाही पर उतर आई है। सरकार ने अपने पुलिस को लगाकर राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी के दम को रोक ना पाई नीतीश सरकार। कितनी भी पुलिस लगा ली, फिर भी नेता विपक्ष छात्रों से मिले, उनसे बात की। राहुल गांधी ने स्टेज पर जाते ही संविधान निर्माता के फोटो को दिखाकर लोगों में उत्साह भर दी। राहुल गांधी ने बिहार की भ्रष्ट नीतीश सरकार को ललकारना शुरू कर दिया। उसके बाद राहुल ने लोगों से क्या कहा, सुनिए। बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। लोगों के शोर के बीच जब राहुल हुंकार भरने लगे तो वाकई ऐसा लगा कि अब नीतीश कुमार का घमंड टूटने वाला है और उन्हें बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के साथ बदतमीजी करना भारी पड़ेगा। जी हां, राहुल गांधी ने स्टेज पर आते ही लोगों में जोश भर दिया। उन्होंने कहा कि देश में दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और आदिवासियों के साथ 24 घंटे अन्याय होता है। दलितों के साथ भेदभाव होता है, उनको शिक्षा से दूर रखने की कोशिश की जाती है। सुनिए उन्होंने जो कहा। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आदिवासी वर्ग, आपके खिलाफ इस देश में 24 घंटा अत्याचार होता है। आपको दबाया जाता है, आपको शिक्षा के सिस्टम में रोका जाता है, आपके खिलाफ पेपर लीक किया जाता है और आपके करियर को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए किया जाता है। राहुल गांधी ने इसके बाद कहा कि हमने सरकार से 3 मांगे रखी हैं, जिसमें जातिगत जनगणना, प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में आरक्षण और SC/ST सब प्लान लागू किया जाए। और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, OBC का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात SC/ST सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। नेता विपक्ष ने मोदी सरकार और बिहार सरकार से साफ तौर पर कह दिया है कि ये मांगे पूरी होनी चाहिए, नहीं तो जैसे वह मुझे आने से नहीं रोक पाए, वैसे ही ये मांगे पूरी होने से भी रोक नहीं पाएंगे। सुनिए। और ना नरेंद्र मोदी, ना बिहार की सरकार उस कानून को लागू कर रही है, इसीलिए हम उन पर दबाव डालेंगे। और जब तक, मैं बता रहा हूं, जैसे मैं यहां आया हूं ना, रोक नहीं पाए, वैसे ही नहीं रोक पाएंगे जब तक इन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन नहीं किया, तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे, लड़ते जाएंगे। वहीं राहुल गांधी ने देश के 90% आबादी को लेकर कहा कि अब सरकार को देश की 90% आबादी की ताकत समझनी होगी। उन्होंने मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ब्यूरोक्रेसी, कॉर्पोरेट इंडिया, एजुकेशन सिस्टम, मेडिकल सिस्टम में इस 90% आबादी का कोई नहीं मिलेगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आप ब्यूरोक्रेसी को देखो, सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपके कितने लोग? 0। आप कॉर्पोरेट इंडिया को देखो, कॉर्पोरेट इंडिया में आपके कितने लोग? 0। आप हाई कोर्ट देखो, आपके कितने लोग? 0। आप एजुकेशन सिस्टम के मालिकों को देखो, मेडिकल सिस्टम के मालिकों को देखो, आपके लोग कितने? 0। मगर मनरेगा की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। तो सुना आपने, राहुल गांधी की यही हुंकार नीतीश सरकार को गिरा देगी। आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को दिख जाएगा कि जनता अब किसे पसंद करती है। राहुल गांधी को सबसे पहले सरकार ने दलित छात्रों से मिलने से रोका। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है।
इससे पहले भी बीजेपी शासित राज्यों में राहुल गांधी को रोकने का प्रयास किया गया है। याद कीजिए, जब संभल हिंसा हुई थी, उसको लेकर राहुल गांधी लोगों से मिलने जाने वाले थे, तब भी उन्हें रोका गया। हाथरस बलात्कार कांड को लेकर पीड़ित परिवार से राहुल गांधी मिलना चाहते थे, तब भी उन्हें रोका गया। मतलब जहां जहां भी बीजेपी की सरकार है या फिर बीजेपी समर्थित सरकार है, वहां पर राहुल गांधी का भय बीजेपी में भरा हुआ रहता है, जिसका एक और सबूत बिहार में आपको देखने को मिल गया होगा।